कई बार एकांत में बैठे होते हैं, ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, और कितना ही किसी ने हमें सता रखा हो, दुखी कर रखा हो, या कोई कर्ज परज हो, उस समय सब कुछ भूल जाता है और सब अपना सा नजर आता है। कोई किसी प्रकार का दोष उत्पन्न करने से भी नहीं होता। दास के साथ तो ये बहुत बार हुआ है, और वो कुछ देर के लिए होता है, फिर उसके बाद वो इतना ही खचड़ा भर जाता अंदर, और वही रोग फिर वो नो कर दिया, वो ऐसे हो गया, उसको कैसे कर दिया, अब के उसने देखूंगा, वो सारी वो कहर की लहर फिर स्टार्ट होगी। वो मिहिर की लहर थी, दया की लहर थी। तो सतलोक में बताया कि आपको ऐसा बॉडी मिलेगा, इसमें नाड़ी तंत्र नहीं है, बीपी हाई लो नहीं होगा, वहां कोई रोग नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, किसी चीज का अभाव नहीं है। इसलिए तो उसकी खोज कर रहे हैं कि ऐसा स्थान है। जैसे गरीबदास साहिब जी ने एक उदाहरण देकर बताया है कि एक मंसूर नाम का एक मुसलमान था, और उसको कोई उसकी बहन थी एक सिमली, और उसको ज्ञान हुआ अपनी भाभी के साथ और भक्तों के से ज्ञान हुआ, आसपास के जो जाते थे। तो एक संत था, गांव से थोड़ा सा बाहर उसका आश्रम था, तो दिन में सत्संग सुनने जाते थे। उस बच्ची के कर बहुत ज्यादा प्रेरणा बन गई, तो शाम के समय वो अपने गुरुदेव का भोजन लेकर डेली जान लगी। एक दिन उसके भाई को किसी ने बता दिया कि तेरी बहन गैर टाइम जाती है, वो भाई मन अच्छा नहीं लगता। तो उसने सोचा भी पहले मैं देख लूं आंखें और फिर बात करूंगा। तो बहन जब वो लेकर संत का रात्रि के समय भोजन डेली जाती ही थी, तो थोड़ा पीछे पीछे चलता रहा। जब वो लड़की वहां गई, गुरुजी बैठे आंगन में बाहर, झोपड़ी से बाहर, और चारों तरफ एक छोटी छोटी दीवार सी थी कच्ची, उसमें गेट छोटा सा से टेम्परेरी सा ला रखा था। आंगन में बैठे, गुरुजी ने भोजन खा लिया, लड़की ने चरण छुए, बैठ गई, और वो देख रहा है से अपनी चोर नजर से। तो ऊपर से उस महापुरुष ने ऐसे हाथ किया, आसमान से 2 प्याले आए अमृत के, एक बेटी को दे दिया, अरे का पीने लग गया। तब वो लड़की पीने लगी। जब संत बोला, बेटी एक भगत खड़ा है इस गेट की आड़ में, थोड़ा उसको भी पिला दे, उसकी बुद्धि ठिकाना आ जाएगी। वो उठकर गई, और उसको ध्यान नहीं था कि ये, वो चिंतन करने लग गया कि अब क्या करेंगे, ये एकांत में बैठे हैं। वो तो अपना दोष देख रहा था। तब उसने एकदम कुआड़ खोला और हड़बड़ा कर उठा। वो उसने हड़बड़ाया, वो हाथ लग कर उसके मुंह पर पड़ गया प्याला अमृत का, जीभ का भी लग गया, उसकी बुद्धि सेट होगी अमृत लगते ही। और परमात्मा के चरणों में, उस महाराज के चरणों में आके गिर गया, महाराज मैं पापी आत्मा हूं, मैंने अपनी बहन पर अविश्वास किया, लोगों के कहने से क्या मुझ नीच का भी उद्धार हो सकता है? अग बेटा हो जाएगा, भक्ति कर, नेक नीति से साधना कर, कोई बात ना, दोष है तो उसका विकल्प भी है। उसके बाद उसके ऐसा गजब का फिट हो गया वो मार्ग, परमात्मा परमात्मा, क्योंकि वो नाम देता था जो मुसलमान रीति से हटकर था। वो संत जो नाम देता था, उसका विरोध करने लगे आम मुसलमान कि तू ऐसा मत बोल, ये नाम मत ले, तू मुसलमान है। उसका पिता राजा था, उस लड़के का। राजा के तक तब बात गई, राजा ने समाज के डर से फाइनल कर दिया, भाई धर्म का दुश्मन था, मेरा भी दुश्मन, इसको दे दो जो सजा देनी है। तो सब ने सजा दे दी कि इसको चौराहे पर खड़ा कर दो, चौराहे पर गाड़ दो इसको इतना, और सब पत्थर मारो, और जब तक ये कहना नहीं छोड़ा ये शब्द, तब तक इसको मार दो, मार मार कर, नहीं माने तो फूक दो उसको मार कर, ये काफिर है। मुसलमान गाड़ा करते फूकते नहीं, लेकिन वो नहीं माने तो उसको फूक देना, यानी वो काफिर मान कर। तो सभी पत्थर ले रहे थे और लाइन लगा ली सब ने कि पत्थर मारो इसको, जोर जोर से लहू लुहान कर दिया। और वो हंस रहा था और वही नाम उच्चारण कर रहा था जो मुसलमान धर्म को गंवारा नहीं था। अब सिमली भी भगत नहीं थी और भाई भी भगत हो गया था। अब लोग लाज में उसने सोची, पत्थर ना मारूंगी तो लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, भला बुरा कहेंगे।
उसने फूल उठा दिया, फूल, अब किसने मेरा पट्टा फूल मार के आगे खिसक जाऊंगी। पहले तो हंस रहा था, लोग लुवाण हो रहा था, लोग पत्थर मार रहे थे और वो नाम उच्चारण कर रहा था अनल हक। अब सिमली ने आकर उसका फूल मार दिया, फिर वो रोने लग गया। अब सिमली बोली, रे भाई ये लोग तो पत्थर मारे थे तेरे, तू हंसे था और मेरे फूल की भी तू दुख मान गया। न बोला, नालायक, तू तो मेरे बारे में जानती थी मैं किस मर्ज में मर रहा हूं, और तू भगत नहीं है, तेरा हाथ कैसे हो गया मेरी तरफ। फूल भी तेरे फूल का दुख है, मैंने इनके पत्थर का दुख नहीं है, क्योंकि तुझे मालूम था मैं किस लिए तड़फ रहा हूं, किसके लिए मरने जा रहा हूं। तो उसके बाद भी उसने फिर अपना वो अनल हक जो कह रहा था नहीं छोड़ा, उसको काट दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसकी राख बना दी, दरिया में डाल दी। वो दरिया की राख भी वही अनल हक कहती हुई जा रही है, और हजारों मंसूर प्रगट हो गए, सारे शहर में घूम रहे, सब डरते, भीतर बढ़ गए, भूत आ गया। अब यहां बताना चाहते हैं कि जा पर नौबत ऐसी बीती, कहते अनल हक छोड़ी नहीं, मंसूर फांसी परवेश, जाके ऊपर नौबत एती बीती, कैसा होगा वो देश। ओए होए होए, कहते जिसके ऊपर टुकड़े करा दिए उसने अपने शरीर के, जिस परमात्मा के उस लोक को पाने के लिए, तो कैसा होगा वो देश, कैसा स्थान होगा वो, जिसके ऊपर इतना न्यौछावर कर दिया, उसने अपना शीश भी दे दिया। तो यहां क्या बताते हैं, शंखों लहर बेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। वो सतलोक जहां से आप आए हो, और उस सुख की आपको यहां आभास है, उस सुख का, उसकी तरफ आप खोज रहे हो। देखो आज मनुष्य उस जीव की वृत्ति है, रिमोट बना लिए, बैठे बैठे लाइट के भी रिमोट बन गए, गेट भी रिमोट, और टीवी तो ये चैनल बहुत दिनों से चल रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं काम कम करें, हमें लाभ घना हो, सुख ज्यादा हो, हाथ पांव थोड़े अलावा। लेकिन यहां तो चाहे प्रधानमंत्री बन ले, सपने में भी चैन नहीं है। एक दो प्रकार का परिश्रम हट जाएगा, बाकी ज्यों के तो बने रहेंगे। माइंड की जो रिहर्सल है वह बढ़ जाएगी, आपकी टेंशन, तो वहां जाकर सुख मिलेगा। और उस सुख की, उस लोक की प्राप्ति के लिए परमात्मा अपना ज्ञान खुद देने के लिए आते हैं। अब यहां क्या बताना चाहते हैं कि तुम कितने दिन हो गए यहां कष्ट उठातों को, कोट जन्म तन भर मत हो गए, और कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे, सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजीव, जम के पड़े जंजीरम, मन तो सुख के सागर बस रे, भाई और ना ऐसा यस रे। अब सारी सोने की लंका बना रखी थी, महल भी सोने की ईंटों से, स्वर्ण गोल्ड, गहरा के स्थान पर भी सोना प्रयोग कर रखा था उसको बद्दी जीव ने। और परमात्मा कहते वो मर्द गर्द में मिल गए, रावण से रणधीर, और कंस के सी चाणोर से हिरणाकुश बलबीर, तेरी क्या बुनियाद है तो जीव जन्म धर दलेत, गरीब दास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। अब क्या बता रहे परमात्मा के कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रहे। आज प्रधानमंत्री बन जा कोई, और कल मृत्यु होगी, फिर गधा बना खड़ा है, बता खाक ले गया वो, क्या लिया उसने, क्या हाथ लगा उसको। तो परमात्मा कहते हैं आप सभी ना जाने कितनी बार इंद्र बन लिए, स्वर्ग के राजा, कितनी बार पृथ्वी के राजा, कितनी बार देवता पद प्राप्त कर लिया, और गधे कुत्ते के योनिया भी आपने असंख्य बार भोग ली। आप जी को दास ने बहुत बार दिखाया है कि जैन धर्म का इतिहास, महावीर जैन वाली आत्मा थी, और वो मारीची नाम से पहले ऋषभ देव का पोता था।
उसकी हिस्ट्री आपको दिखाई कि वो तो वेद अनुसार साधना करने वाला, 60 करोड़ बार घोड़ा, 30 करोड़ बार गधा, कुत्ता, पता नहीं कितनी योनि, और 80 लाख बार देवता बना, देव पद भी प्राप्त कर लिया। फिर कुत्ता बन गया, बाढ़ में जाओ देव पद, जब कुत्ता बन के खड़ा है। तो यहां बताते हैं परमात्मा कि कोट जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे, कुत्ता सुअर गधा और बुगला, ना जाने कितने जुनी भोग ली तूने। फिर क्या बताते हैं, कोट जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। राजा बन के भी आपको संतोष नहीं हुआ, मृत्यु होगी। फिर क्या बताते हैं, और भिक्षुक होकर तू दर दर घूमया, ये मिला ना निर्गुण रासा। आपने ऐसी कठिन साधनाएं भी की हैं, घर त्याग दिया, जंगल में जाकर चौफड़ी डाल ली, गांव से कुछ मांग ले गया, रोटी टुकड़ा 5-7 रोटी ले गया, 2 खा ली, 2 टांग देते थे वृक्ष के, सूख जाती थी, अगले दिन भिगो के खा लेते थे ताकि भक्ति में बाधा ना बने, बार बार मांगने जाऊंगा समय व्यर्थ होगा। तो उन रोटियों को 3-3, 4-4 दिन सुखा के चला लिया करते थे साधक। और साधना कौन सी करते थे, ये डले डोया करते, हठ योग करके वो दूसरी उपासना करते रहे, या वेद अनुसार ओम तक के जाप से भी मोक्ष नहीं है, जीव को जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। तो परमात्मा कहते आपने ऐसी ऐसी साधनाएं कठिन कर रखी है, और उसे क्या मिला, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वन धर्मराया। इंद्र बन गया स्वर्ग का राजा, और कुबेर धन का देवता, वित्त मंत्री बन गया तू, और ईश की पदवी, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी आपने प्राप्त कर रखी है। पुणात्मा, ज्ञान के टोटे में हमने कोई बकाले था। ये जो ब्रह्मा कुमारी पंथ है ना, ये एक भूत का चलाया हुआ है। ये लेखराम जी श्राप, ये अच्छी आत्मा के आदमी थे, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे। इसमें कोई प्रेत प्रवेश कर गया जो कभी ब्रह्मा पद पर रहा था। अब जैसे गांव का सरपंच हो और वो सरपंच फिर रहता नहीं, दूसरा बन जाता है, तो वो फिर भी उसको लोग सरपंच साहब कहा करें, और वो भी फिर नो क्या कौन है भाई, सरपंच बोल रहा हूं फलाना में, हालांकि वो वर्तमान में सरपंच नहीं है। वो अपनी उसकी एक ऐसी धारणा सी बन जाती है कि लोग इस सरपंच के तुम जान जाएंगे, मैंने कौन सा है भाई, प्यारे लाल सो सरपंच, अच्छा भाई, हालांकि वो वर्तमान में सरपंच नहीं है। तो ऐसे ही वो कोई प्राणी ब्रह्मा के पद पर था, और ब्रह्मा का समय है सीमित, 100 वर्ष की आयु है। इनके वर्ष बहुत लंबे चौड़े बनते हैं, जैसे 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनको मिला के एक चतुर्युग बनता है। और इनकी टोटल जो कुल वर्ष है 43,20,000 होते हैं चतुर्युग में, तो वो काउंटिंग नहीं हो पाती, इसलिए चतुर्युग कह दिया इसको। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, 1000 चतुर्युग की रात, ऐसे 30 दिन रात का 1 महीना इनका बनता है, और 12 महीने का 1 वर्ष ब्रह्मा जी का, इन देवताओं का। और 100 ऐसे बने हुए वर्षों की, 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी मर गया, युग काल पहले अपनी दुर्गा के साथ एक पुत्र उत्पन्न करके ग्रस्त कर्म से तैयार रखता है, और उसको युवा होने तक उसको पता है मरेगा, ये फिक्स है इनकी समय, उसको कोमा में रखता है, परवरिश जारी रखता है। इसके मरते ही दूसरा धर देता है कमल के फूल बैठा के, और फिर उसने उस गद्दी पर बैठा देता है। ऐसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु होती है, और 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शंकर की मृत्यु होती है। तो इस प्रकार वो प्रथम जो पहले वाला जो ब्रह्मा या विष्णु मृत्यु को प्राप्त होता है, वो आम प्राणी की योनि में चला जाता है, लेकिन उसको फिर से आभास रहता है। जैसे यहां बहुत से आप आते हैं, देखते हैं, एक भक्त कह रहा था कि मेरे लड़के में एक पुलिस वाला SHO था, वो बोले अनु बैठ जा कड़का, मैं थानेदार हूँ, थानेदार। बोला भाई थानेदार तू जाए, हमारा पीछा छोड़, सारे जाड़े जुड़े लवा लिए, वो प्रेत बन रहा थानेदार।
तो ऐसे ही उस लेखराज के अंदर वो कोई पूर्व जन्म में ब्रह्मा पद पर रहा था, वो भूत